जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, यानी झूठ बोला। टेलिंग लाई और दृढ़ता से झूठ नो पापा, तो झूठ बोलने का उस कोरे कागज पे, कोरे मनोमस्तिष्क पे एक ये विचार चला जाता है, झूठ बोलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। शिक्षा को लेकर के अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जॉनी जॉनी यस पापा को लेकर के आपने कहा कि ये संस्कृति के विपरीत है, इसको हटाया जाना चाहिए। सर, कई सालों से परंपरा चली आ रही है और सिलेबस में भी शामिल है, ये अचानक से कैसे हटाने के? मेरे ख्याल आप मेरी बात को समझ नहीं पाए और ना वो अखिलेश यादव समझ पाए। मैंने कभी नहीं कहा इसको हटा देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि संस्कार विहीन शिक्षा समाज में कभी आदर का पात्र नहीं हो सकती, और बच्चे को अगर संस्कार उपहार ना मिले तो थोड़ी देर रोएगा, और संस्कार ना मिले तो ज़िंदगी भर रोएगा। और हम संस्कार देते हैं सत्य बोलो, हम संस्कार देते हैं कि बड़ों का सम्मान करो। ये कविता जाने अनजाने में ऐसा संदेश दे देती है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, यानी झूठ बोला। टेलिंग लाई और दृढ़ता से झूठ नो पापा, तो झूठ बोलने का उस कोरे कागज पे, कोरे मनोमस्तिष्क पे एक ये विचार चला जाता है, झूठ बोलना चाहिए। ओपन माउथ हा, यानी बड़ों का मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये मेरा संदेश था और देता भी हूँ, देता रहूँगा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि किस टाइप के छोटी मानसिकता के या कम मानसिकता के लोग क्या विरोध करेंगे, कि हमारी शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। ऐसा कोई गलती से ना संदेश देना चाहिए जो बच्चों में कोई उल्टा संस्कार पड़ जाए, तो ये उसका विरोध है। सर, जैसे विपक्ष कह रहा है कि वो बच्चा क्या समझे, वो तो बहुत छोटा है, वो तो किताब वो एक पोयम के तौर पे सीख रहा है। बच्चा बहुत जल्दी समझता है। बस जब आप कहेंगे ना कि आपको किसी से नहीं मिलना है, अपने बेटे से कहलवाएंगे कि कह दो पापा नहीं है, तो वो ये सोचता है कि मुझसे तो सत्य बोलना कह रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। फौरन समझता है वो। आज बच्चा टोकता है अपने पिता को या बाबा को। यदि हम कोई पाउच फेंक देते ना, तो मोदी जी के पापा, मोदी जी ने ये कहा था ऐसे मत फेंकिए। बच्चे को स्वच्छता का संस्कार मोदी ने दिया है इस देश की आने वाली नस्लों को। तो बच्चा बहुत समझदार है। ये भी है पोयम, तो ये भी है कि माखन मैंने चुराया, उसमें भी तो आ रहा है कि ये वो कब पढ़ाई जाती है? जब परिपक्व हो जाता है बच्चा, हाई स्कूल या इंटर में। फिर कृष्ण को समझना भी इतना आसान नहीं है। अगर कल कृष्ण अवतार देख लेते तो कृष्ण जी का एक अंश समझ में आता, बस। पूरा कृष्ण समझ में हमें भी नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं आ सकता। कृष्ण क्या थे? कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है सूरदास जी ने, और वो कब पढ़ाया गया? जब हाई स्कूल या इंटर में, तब पढ़ाया गया। उस समय मैच्योर है वो जानता है कृष्ण की बाल लीला बताई जा रही है। ये है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा ये हाई स्कूल में और वो नर्सरी में, तो आप लोग आपने कहा हाई स्कूल में और ये नर्सरी में पढ़ाई जा रही जॉनी जॉनी यस पापा। यही तो, ये नर्सरी का कोरा कागज है, उसका मन मस्तिष्क कोरा है। अभी आपको मैं कुछ पढ़ाऊं तो आप तो समझदार होगे कि उतना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसको अपने अंदर गुनना चाहिए नहीं। वो पढ़ने को गुन लेता है, ये पढ़ने को और गुनने के अलग उम्र है। तो ये थे योगी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि जो बच्चा है वो कोरा मन होता है, इसलिए वो जल्दी सीखता है, और जो ये माखन मैंने चुराया ये हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, वो परिपक्व हो जाते हैं इसलिए। और मैंने सिलेबस से हटाने के लिए नहीं कहा है, इसको सुधार करने के लिए कहा है। और जो विपक्ष के लोग ये मुद्दा बना रहे हैं कि हम अंग्रेजी विरोधी हैं, ये टोटल निराधार है, असत्य है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।